जंग क्या वाकई रुक गई है, पहला सवाल तो यही है। लेकिन जितनी भी रुकी है उसमें भी लाखों करोड़, 54 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सबसे पहले देखिए जरा ईरान का हाल। 40 दिन चली जंग की सबसे ज्यादा कीमत ईरान ने चुकाई। मिसाइलों और हवाई हमलों से ईरान को कई मोर्चे पर झटका लगा। सरकारी आंकड़ों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग में 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्कूल, अस्पताल और ऐतिहासिक इमारतें खंडर हो चुकी हैं। आखिरी चरण में ईरान के कई पुल को निशाना बनाया गया। बिजली प्लांट, परमाणु प्लांट पर कई हमले हुए। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जंग से ईरान पर कई दशक पीछे जाने का खतरा मंडरा रहा। इजराइल देखिए, ईरान के मिसाइलों ने इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इजराइल के 26 लोगों की मौत हुई है। ईरान के हमले में इजराइल के 7,100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जंग की वजह से इजराइल में 1,38,000 करोड़ स्वाहा हुआ है। अमेरिका का और बुरा हाल है। अमेरिका को भी इस जंग में तगड़ा नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 17 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। युद्ध में 15 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा के घायल होने का दावा है। F-15E, F-35, A-10 सहित कई ड्रोन मार गिराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अमेरिका का हुआ। अगर जंग दोबारा होती है तो 20 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, और सबका नुकसान मिला दें तो कुल नुकसान 54-55 लाख करोड़ रुपए हुआ है इस जंग से। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह और टीपी त्यागी साहब। अब ये लेवल आ गया है कि लड़ाई और क्या एस्केलेट हो सकती है। अब एस्केलेशन जो है सिर्फ टॉक्स की तरफ बढ़ सकता है, बिहाइंड दी कर्टन, फ्रंट ऑफ दी कर्टन वगैरह वगैरह। अब आगे बात के प्रेशर किस पर था या किस पर नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि ईरान पर प्रेशर नहीं था, लेकिन ईरान के ऊपर प्रेशर था। कब तक आप इस लड़ाई को कब तक खींचोगे? मैं मानता हूं जितना ईरान इस लड़ाई को खींचता है उतनी ही यूएस की डिफीट होती है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं खड़ी होती, ट्रंप के नेटो कंट्री नहीं खड़े होते हैं उसके, यूरोपियन कंट्री क्रिटिसाइज करते हैं। इस युद्ध में हुए सीज फायर के कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ईरान के बारे में खुद अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि उसके 50% मिसाइल और लॉन्चर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। दूसरा, अमेरिका को जो नुकसान इसमें हुआ, यानी कि 18 लाख के ईरान के ड्रोन को तबाह करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था इंटरसेप्शन के लिए, उसकी कीमत 30 करोड़ और उससे भी। अब एआई पर बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए। एक और ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया सोशल मीडिया पर। Five seconds, very serious situation. 3, I'm ready. One last chance. You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. You got 10 seconds. Believe me, you don't want this. 5 seconds. Very serious situation. 3, I'm ready. One last chance. You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. देखिए जरा, यह हॉर्मूज से जुड़ा हुआ है, जहां से तेल और गैस के वेसल निकलते हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने हॉर्मूज को लेकर भी शर्तें रख दी। ईरान ने साफ किया है कि हॉर्मूज पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, और जब तक सीजफायर रहेगा तब तक हॉर्मूज रूट खुला रहेगा। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इंटरनेशनल वाटर रूट माना जाता था, यानी दुनिया भर के तेल और सामान वाले जहाज आ जा सकते थे। लेकिन ईरान अब इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मान रहा है, यानी जिस जहाज को वो मंजूरी देगा वही यहां से गुजरेगा। ईरान अब हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज से पैसा वसूलेगा। दावा है ईरान जहाजों से $20 लाख तक वसूल सकता है। भारतीय करेंसी में
ये करीब 16 से 17 करोड़ रुपए होंगे और बताया जा रहा है कि ईरानी सेना इसका पूरा जिम्मा संभालेगी। टोल से जो वसूली होगी इसका इस्तेमाल तबाही की भरपाई में होगा और अगर 2 हफ्ते बाद सीजफायर की अवधि आगे बढ़ती है तो ईरान हॉर्मुज टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून मानेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान और ईरान इसका प्लान तैयार कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान दोनों का क्षेत्राधिकार है और इसी वजह से दोनों देशों को शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। अब सुनिए जरा। सीज़फायर होना जो इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के बचाव के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम किसी भी तरह से जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग हमेशा ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है। ईरान जीता है जो ईरान ने शर्तें रखी थी, जिसको अमेरिका ने कबूल किया है, तो ईरान फतह और कामयाब हुआ है। ईरान को जो है वो कामयाबी मिली है कि जो शर्तें रखी है ना, मिसाल के तौर पर मैं और आपके बीच में मामला होता है, मैं अगर शर्तें रखता हूं तो अगर आप मान जाते हैं तो इसका मतलब जो है वो जीता मैं हूं। हक की सच की फतह हुई है। ये किसी मुल्क या किसी जात किसी फिरके की नहीं है, ये तमाम आलम इस्लाम में इंसानियत की जीत हुई है। हक जीता है और जो सच झूठ था वो हार गया है। ईरान की फतह हुई है और सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। पूरी तरीके से जो 10 शराइत हैं सीज फायर की, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी 2 हफ्ते के लिए। जमाना देखेगा कि कल खैबर में 40वें दिन जब तक मौला अली आए और मौला अली ने आके फतह दिलाई। और अमेरिका के दरमियान जो सीज फायर का ऐलान हुआ है ये बहुत ही खुशाइंद है, बहुत ही वेलकम स्टेप है और इसका हम लोग दिल की गहराइयों से इसको वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और ये न सिर्फ ये कि इन ममालिक के लिए बल्कि पूरे अरब खित्ते के लिए और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा ये जंग बनी हुई थी। सबको मुबारकबाद देते हैं, ईरान जीत गया है और मैं ये समझता हूँ ये दुनिया के लिए एक गुड न्यूज़ है कि एक दहशतगर्द और एक गुंडा कि जो पूरी दुनिया में आतंक मचाया था, ईरान ने उसके ऊपर लगाम लगाई और सुपर पावर को घुटनों में लेके आ गया, घुटनों पे लेके आ गया। आज ईरान ने उनकी 10 पॉइंट्स जो थे उसको अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। उसकी बिना पर ईरान ने ये जंग 2 हफ्ते के लिए सीज किया। इसको हम तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। अब सवाल ये है सीज फायर पर दुनिया क्या कह रही है, खासतौर पर वो नेता जो शुरू से इस जंग के खिलाफ थे, जो शुरू से चाह रहे थे ये जंग ना हो। उनमें एक आध नाम नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नेता, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो मैक्रो हो, जो इस जंग के खिलाफ थे। मेलोनी को ऐसा माना जाता था अमेरिका के करीबी, लेकिन इस दौर में मेलोनी खुद भी जंग के खिलाफ रही और जिनपिंग भी। पुतिन और जिनपिंग पर तो यह भी आरोप लगे कि रूस और चीन साथ दे रहा था अब तक। देखिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। रूस कह रहा है ईरान जंग में अमेरिका इजराइल बुरी तरह हारे। हमने तो पहले ही कहा था यह युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन यह साफ नहीं है कि सीजफायर का नतीजा क्या होगा। यूक्रेन कह रहा है सीजफायर और हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना अच्छा संकेत है। अमेरिका रूस के खिलाफ भी ऐसा कदम उठाए कि वो यूक्रेन के खिलाफ हमले रोकने पर मजबूर हो। चीन का कहना है हम तो शुरू से शांति और सीजफायर ही चाहते रहे। चीन ने भी अपने स्तर पर जंग रुकवाने के प्रयास किए और हम शांति की दिशा में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। ब्रिटेन ने कहा सीजफायर से मिडिल ईस्ट और दुनिया को कुछ राहत मिलेगी। सीजफायर को अब स्थायी समाधान में बदलने की कोशिश हो। फ्रांस का कहना था सीजफायर का ऐलान बहुत अच्छा कदम है, लेकिन लेबनान में हालात बहुत खराब है, इसलिए सीजफायर में लेबनान भी शामिल हो। और आने वाले दिनों में जर्मनी का कहना है आने वाले दिनों में और कूटनीतिक प्रयास किए जाएं और जंग का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। स्पेन कह रहा है कि दुनिया में आग लगाने वालों की तारीफ नहीं कर सकता। सीजफायर के बाद जंग के सभी फ्रंट खत्म होने चाहिए और सभी फ्रंट का मतलब लेबनान भी है। सुनिए जरा दुनिया के नेताओं को क्या कह रहे हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद हम सुरक्षा परिषद की बैठक कर रहे हैं। सीजफायर समझौते का स्वागत हो रहा है। हमें उम्मीद है कि 2 हफ्तों तक सीजफायर बरकरार रहेगा। इससे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी और बातचीत का माहौल बनेगा। फ्रांस 2018 से ऐसी बातचीत का समर्थन करता रहा है जिसमें ईरान के परमाणु
बैलिस्टिक और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो। धमकी भरे बयान के बाद दुनिया भर में तनाव था। हम सीज फायर का स्वागत करते हैं। मिलिट्री एक्शन बंद करने का फैसला सही है। हम नहीं चाहते कि ईरान में किसी तरह के हमले हो, वहाँ के पुल प्लांट पर कोई हमला हो। ये एक शानदार खबर है। हम काफी समय से सीज फायर की बात कर रहे थे। हम इस संघर्ष को खत्म होते देखना चाहते थे। ईरान में आम लोगों पर हमला अफसोसजनक है। ईरान की जवाबी कार्रवाई का असर भी दुनिया पर दिख रहा है। सबसे पहले चीन इस सीज फायर का स्वागत करता है। हम मध्यस्थता करने वाले देश पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। चीन ने हमेशा मिडिल ईस्ट में सीज फायर की मांग की है। चीन ने भी इस संघर्ष को खत्म करने में अपने तरफ से कोशिश की। अब सवाल ये है कि जंग बेशक रुक गई हो, लेकिन जंग खत्म होने के बाद बहुत से जख्म छोड़ जाती। ये जख्म इजराइल को भी मिले हैं और ईरान को भी मिले हैं। तस्वीरें देखिए जरा। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको इजराइल की दिखाता हूं। इजराइल में भी चारों तरफ मलबा नजर आएगा, चाहे वो तेल अवीव की बात हो या किसी दूसरे शहर की बात कीजिए इजराइल की। इजराइल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आपको ईरान की तस्वीर दिखाऊं। ईरान के हालात इससे ज्यादा खराब है। लगातार बमबारी के बाद ईरान में दावा है 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। देखिए जरा, जंग क्या वाकई रुक गई है? पहला सवाल तो यही है, लेकिन जितनी भी रुकी है उसमें भी लाखों करोड़, 54 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सबसे पहले देखिए जरा ईरान का हाल। 40 दिन चली जंग की सबसे ज्यादा कीमत ईरान ने चुकाई। मिसाइलों और हवाई हमलों से ईरान को कई मोर्चे पर झटका लगा। सरकारी आंकड़ों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग में 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्कूल, अस्पताल और ऐतिहासिक इमारतें खंडर हो चुकी हैं। आखिरी चरण में ईरान के कई पुल को निशाना बनाया गया। बिजली प्लांट, परमाणु प्लांट पर कई हमले हुए। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जंग से ईरान पर कई दशक पीछे जाने का खतरा मंडरा रहा। इजराइल देखिए, ईरान के मिसाइलों ने इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इजराइल के 26 लोगों की मौत हुई है। ईरान के हमले में इजराइल के 7100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जंग की वजह से इजराइल में 1,38,000 करोड़ स्वाहा हुआ है। अमेरिका का और बुरा हाल है। अमेरिका को भी इस जंग में तगड़ा नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 17 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। युद्ध में 15 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा के घायल होने का दावा है। F-15E, F-35, A-10 सहित कई ड्रोन मार गिराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अमेरिका का हुआ। अगर जंग दोबारा होती है तो 20 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, और सबका नुकसान मिला दें तो कुल नुकसान 54-55 लाख करोड़ रुपए हुआ है इस जंग से। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह और टीपी त्यागी साहब। अब ये लेवल आ गया है कि लड़ाई और क्या एस्केलेट हो सकती है। अब एस्केलेशन जो है सिर्फ टॉक्स की तरफ बढ़ सकता है, बिहाइंड दी कर्टन, फ्रंट ऑफ दी कर्टन वगैरह वगैरह। अब आगे बात के प्रेशर किस पर था या किस पर नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि ईरान पर प्रेशर नहीं था, लेकिन ईरान के ऊपर प्रेशर था। कब तक आप इस लड़ाई को कब तक खींचोगे? मैं मानता हूं जितना ईरान इस लड़ाई को खींचता है उतनी ही यूएस की डिफीट होती है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं खड़ी होती, ट्रंप के नेटो कंट्री नहीं खड़े होते हैं उसके, यूरोपियन कंट्री क्रिटिसाइज करते हैं। इस युद्ध में हुए सीज फायर के कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ईरान के बारे में खुद अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि उसके 50% मिसाइल और लॉन्चर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। दूसरा, अमेरिका को जो नुकसान इसमें हुआ, यानी कि 18 लाख के ईरान के ड्रोन को तबाह करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था इंटरसेप्शन के लिए, उसकी कीमत 30 करोड़ और उससे भी